हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेलरिंग गुरुजी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखेंगे सिंपल कुर्ती की कटिंग। फ्रेंड्स, मेजरमेंट पे ध्यान दे लो। लंबाई 40 इंच का, चेस्ट 42 इंच, कमर 38 इंच, हिप 44 इंच का, शोल्डर 13 इंच है, सामने का गला 6.5 इंच और पीछे गला 8.5 इंच। ये एक सूट से लिया गया नाप है, ना कि बॉडी मेजरमेंट। इस चीज का ध्यान देना, पुरानी कुर्ती से नाप लिया गया है, इसलिए शोल्डर 13 इंच है पीछे गला डीप करने के बाद। तो ये एक्यूरेट शोल्डर है जो हमको सूट में मिला, ना कि बॉडी मेजरमेंट। यही बॉडी मेजरमेंट में अगर हम शोल्डर देखेंगे तो 15 इंच, 15.5 इंच इस तरह से होंगे। तो यहां पर अब बात करेंगे कटिंग हमको किस तरीके से करनी है। एक पेपर मैंने लिया है, पेपर पे पूरा ड्राफ्टिंग बता रहा हूं। आप डायरेक्ट कपड़े पर इसको अप्लाई कर सकते हो। जो जो चीज मैं यहां पर बता रहा हूं उसको सीधा आप कपड़े पर भी कटिंग कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जिस तरह की मैं पेपर कटिंग्स आप लोगों को बता रहा हूं, अगर आप इस तरह के पेपर कटिंग्स मंगाना चाहते हैं तो अमेजोन पे आप दिलीप टेलर सर्च करके ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको इनकेस अमेजोन से ऑर्डर करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो डिस्प्ले पे जो हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है उस पर आप अपना एड्रेस भेज करके कैश ऑन डिलीवरी में पेपर कटिंग किट को मंगा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि कटिंग हमें करनी कैसे है। तो हमने एक डबल फोल्ड पेपर लिया हुआ है, ये देखिए। इस पेपर पे हम पूरी ड्राफ्टिंग करेंगे। शुरुआत कैसे करनी है? एक सीधे निशान के साथ। तो फ्रेंड्स, यहां पर देखिएगा, हम स्केल लेते हैं और यहां पर हम सबसे पहले एक सीधा निशान लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे? लंबाई, तो यहां पर एक निशान हमें और लेना है। ये आप ½ इंच नीचे लोगे, इससे आपका ये क्लियर हो जाता है कि पीछे का पल्ला आपको ½ इंच बड़ा रखना है, ठीक है। अब जैसे हम लंबाई मेजरमेंट लेंगे तो इंची टेप आपको नीचे वाले निशान पे रखना है। ये चीज ध्यान रखना, नीचे वाले निशान पे इंची टेप रखना सामने पल्ले के अकॉर्डिंग। और लंबाई जैसे 40 इंच की है तो यहां पर आप 40 का निशान तो लगाओगे ही, लेकिन मार्जिन लेकर के आपको निशान और लगाना है। तो पहले 40 का निशान लगाते हैं, ये फिक्स लंबाई होगी हमारी। और उसके बाद हम लेंगे 1 इंच का मार्जिन, ठीक है। ये हो जाने के बाद आपको यहां पर निशान आगे बढ़ा लेना है, ये इस टाइप से। ये हो गया, लंबाई कंप्लीट। इधर आते हैं वापस से शोल्डर की तरफ। तो यहां पर किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है उसको देखिए। जैसे कि हमने कुर्ती का नाप लिया, शोल्डर हमको मिला 13 इंच। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि जितना आपको शोल्डर मिला है, अगर आपने पुरानी कुर्ती का नाप लिया तो 1 इंच प्लस करोगे, एज इट इज़ बनाना है। तो अगर कुछ चेंज करना है तो उसकी बात अलग है, लेकिन अगर आपको जैसा है वैसा ही बनाना है तो शोल्डर 1 इंच प्लस करोगे। अब 1 इंच प्लस करने पर ये हो गया 13 इंच में 1 प्लस और 14 इंच का टोटल शोल्डर। तो 14 का निशान लगाए, ये इस टाइप से, ठीक है। 14 का हाफ करके 7 इंच पे निशान यहाँ पर, और यहाँ पर भी 7 इंच का निशान। ये दोनों जगह आपने निशान लगाया और उसके बाद स्केल से आपको इन निशानों को आगे बढ़ा लेना है। ये निशान आगे बढ़ाने के बाद यहाँ पर बात आती है गले की, ठीक है। तो यहाँ पर गला आप लेंगे 2.5 इंच का, इस तरह से। ये गले का चौड़ाई होगा। अब गले की चौड़ाई के बाद यहाँ पर हम नीचे बात करते हैं कि यहाँ नीचे चौड़ाई कितना लेना है। तो ये 2.5 इंच या 2.25 इंच आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो ये आपका फ्रंट नेक का शेप तैयार होगा इस तरीके से। जैसे कि आपको सामने का गला रखना है 6.5 इंच। कुर्ती में या ब्लाउज में आप 7 इंच से ज़्यादा गला ना लें, 7 इंच सफिशेंट होता है, 6.5 मीडियम है। ये हो गया। अब जैसे आपको सिंपल गोल गले का शेप देना है तो आप इस प्रकार से दोगे, ये आपका गले का शेप हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं हम डीप गले के अकॉर्डिंग शोल्डर को डाउन करने की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, जब भी हम डीप गला बनाएंगे तब शोल्डर को गले की तरफ डाउन किया जाता है, और जब हम हाई नेक, बोट नेक या कॉलर वाले पैटर्न्स बनाते हैं तो आर्म होल की तरफ डाउन करते हैं। ये हमारा कटिंग फॉर्मूला है। तो जैसे आप गले को डाउन करते हैं तो हम एक स्केल लेंगे, यहाँ पे गले को ½ इंच डाउन करते हैं, ये ऐसे, ठीक है। ये मतलब शोल्डर को डाउन करना है, ना कि गले को। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोग और ध्यान देंगे कि जैसे हम सामने का गला मेज़र कर रहे हैं तो यहाँ से नापेंगे, क्योंकि शोल्डर हमारा डाउन हो चुका है। तो ये इस टाइप से नापेंगे तो ये हमारा गला अब 6 इंच का हो गया, ठीक है। तो इसको अगर आपको बढ़ाना है तो थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, तो ये इस टाइप से होगा। और कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमें तिरछा नापना चाहिए गले को कटिंग करते वक्त या सीधा नापना चाहिए। तो ये डिपेंड करेगा कि आप नाप कैसे लेते हैं। अगर आप नाप सीधा ले रहे हैं तो कटिंग में भी सीधा नापिए, अगर आप नाप तिरछा ले रहे हैं तो कटिंग में भी तिरछा रखिए। मैंने स्टार्टिंग में ही गला बता दिया, इसलिए मुझे ये फिर से शोल्डर डाउन करने के बाद गला थोड़ा सा डाउन करके बताना पड़ा। ये चीज़ आपने समझा। अगर बाई चांस आपसे ये मिस्टेक होता है तो आप भी इस तरीके से सुधार सकते हैं। मेन बताने का उद्देश्य ये था। अब चलिए बात करते हैं आर्म होल की। तो यहाँ पर भी मैं छोटा सा टिप्स दूंगा। जैसे कि आर्म होल हम नापते हैं तो ये यहाँ से नापना है, और चेस्ट कितना है 42 इंच का, और सूट का नाप है तो किसी भी तरह से हमको लूजिंग वगैरह ऐड करने की जरूरत नहीं है, जो नाप है उसी का लेना है। तो यहाँ पर आप 6.5 इंच का आर्म होल लेंगे 42 इंच चेस्ट के लिए, ठीक है।
और उसके बाद स्केल लेकर के इस निशान को आगे बढ़ा देना। अब जैसे आपने ये मेज़र कर लिया, तो यहाँ पर भी होता क्या है, कंफ्यूजन होता है बहुत से लोगों को कि हमारा आर्म होल जो है वो 17 इंच का है, कुछ बोलते हैं 18 इंच का है, कुछ बोलते हैं 19 इंच का है। तो उसको भी मैं थोड़ा सा क्लियर करने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आर्म होल सबसे पहले आप डाउन करेंगे 1/2 इंच अंदर की तरफ, ये ऐसे, ठीक है। ये चीज़ आप पहले डाउन कर लें। अगर भूल भी जाते हैं तो उसको बाद में कर सकते हैं, जैसे मैंने गले को बताया। ये आपने बाद में डाउन किया। डाउन करने के बाद आपको डाउन वाले निशान से फ्रंट आर्म होल को 1 इंच की दूरी पर लेना है, डाउन वाले निशान से, ठीक है। ये इस प्रकार से। अब आर्म होल का आप राउंडिंग शेप दे दीजिए। तो यहां पर देखना, राउंडिंग शेप देने का एक टेक्निक होता है। आपको ज़्यादा दूर से राउंड नहीं करना है, बिल्कुल करीब से यहां से शुरुआत करके ये इस टाइप से राउंड करना है, ठीक है। और उसके बाद दोनों आर्म होल के बीच में हमें 1/4 इंच का गैप रखना है। मतलब पीछे पल्ले का आर्म होल गोलाई घुमाएंगे ना, तो ये 1/4 इंच का गैप रखेंगे और उसके बाद ये राउंड शेप देंगे। और ये वाला राउंड शेप आर्म होल के सीधे निशान से हम घुमा रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों के बीच का डिफरेंस आपको समझना है। ये चीज़ हो जाने के बाद यहाँ पर एक बात आती है, आर्म होल मैंने थोड़ा सा डाउन करने को बताया है। चेस्ट की साइज जब हम फिटिंग करते हुए जाएंगे तो वो थोड़ा सा डाउन होगा, उस चीज़ की भी चर्चा करेंगे। पहले हम चेस्ट को मेज़र कर लेते हैं। जैसे चेस्ट है 42 इंच, तो 42 का सीधा सीधा आपको चौथा हिस्सा लेना है, 10.5 इंच होगा। ये निशान लगाए। अब यहाँ पे हम लूजिंग नहीं ले रहे हैं। बहुत से लोगों के मन में डाउट हो सकता है, लेकिन ये चीज़ आपको समझना है। हमने अभी जो कटिंग करने के लिए मेजरमेंट लिया, ये पुराने सूट का नाप है, ठीक है। इसमें आपको किसी भी तरह से अलग से लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं है। केवल सिलाई मार्जिन देंगे, कितना, 1.5 इंच का। तो वो 1.5 इंच का मार्जिन भी ले लिए। अब केवल यही चेस्ट का नाप लेने के बाद अब थोड़ा सा समझेंगे कि ये जो आर्म होल का राउंड शेप है ना, इसको आपको थोड़ा डाउन करके काटना है, ये ऐसे थोड़ा सा डाउन करके। तो मैं मुख्य रूप से आज के इस वीडियो में प्रयास कर रहा हूँ शोल्डर और आर्म होल का टिप्स देने का। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन काफ़ी नॉलेजेबल रहेगी, तो पूरा देखिएगा। ये डाउन हमने किया। अब मेन जो आपके प्रश्न होते हैं कि सर हमारा आर्म होल तो 18 इंच का है, तो आपने फिर 6.5 पे निशान क्यों लगाया, बहुत से लोगों के प्रश्न हो सकते हैं। तो चलिए मैं आपको राउंड पे नाप के दिखाता हूँ। ये इस तरह से आपको टेप रखना है और ये ऐसे राउंड करना है। तो ये नॉर्मली हमने राउंड किया, ठीक है। राउंड करने पे ये आ रहा है 9.5 इंच फिटिंग वाले निशान तक। तो 9.5 का डबल कितना होगा, 19 इंच, ठीक है। ये 19 इंच हुआ। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे मैंने अभी आर्म होल नापते वक्त सिलाई मार्जिन नहीं छोड़ा, तो ये हम ऊपर में इतना छोड़ते हैं, ठीक है। तो इतना जैसे आप छोड़ेंगे तो ये जब नापोगे तो 9 इंच आएगा। इसका भी डिफरेंस मैं समझा रहा हूँ, नापने का तरीका। ये 9 इंच आया। लेकिन आर्म होल जब आप नापते हैं ना पुरानी कुर्ती का, एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप पुरानी कुर्ती का आर्म होल नापोगे तो इस तरह से नहीं नापा जाता। उसमें जब स्लीव हम फिट करते हैं तो कुछ कपड़ा मार्जिन के रूप में चला जाता है, तो आर्म होल को थोड़ा हटा के नापा जाता है। कैसे हटा के नापोगे, थोड़ा अंदर की तरफ से आर्म होल को नापना है। मतलब जो हमने निशान लगाया उसमें यहाँ थोड़ा और अंदर, थोड़ा सा और अंदर, ये इस टाइप से आपको रख करके इसको नापना है, थोड़ा अंदर से। तो ये 9.5 से भी ज़्यादा आएगा, इसलिए मैंने इसमें मार्जिन को नहीं बताया। आप केवल उसको सीधा सीधा नाप सकते हो, तो वो मार्जिन आपका वहाँ पे कवर हो जाता है। बिल्कुल सीधा कैलकुलेशन है, कोई किसी झंझट में आपको नहीं पड़ना है। जो मैं बता रहा हूँ कि ये आप 6.5 इंच पे आर्म होल लेंगे, वो जाकर के 19 इंच ही बैठेगा, 18 इंच ही बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप कंफ्यूज ना होइए, ठीक है। धीरे धीरे जब आप इन सब चीज़ों को समझने लग जाएंगे, बिगिनिंग स्टेज से पार हो जाएंगे, एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आपको हर एक चीज़ का नॉलेज हो जाएगा। तो अभी आप स्टार्टिंग में कोशिश करें कि जिस तरह से आपको बताया जा रहा है उस तरह से आप कटिंग करें, उस तरह से सिलाई करें। जब आप वीडियोस देखते जाएंगे बहुत सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक समझ में आती जाएंगी। तो ये बात हो गई आर्म होल की और गले की, शोल्डर की। काफ़ी लंबा यहाँ तक वीडियो हो चुका है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इस कुर्ती के कटिंग को कंप्लीट करेंगे, मेजरमेंट को कंप्लीट करेंगे। तो ध्यान देना, हैवी चेस्ट साइज़ में हमको कमर कितनी दूरी पर नापना चाहिए, ये एक बड़ा प्रश्न होता है। तो ये आपको 15 इंच पे नापना चाहिए, 15, 15.5, ये थोड़ा वेरिएशन हो सकता है इसमें। हिप की अगर बात करें तो हिप आपको कहाँ पे नापना चाहिए, ये नापेंगे 22 से 22.5 इंच पे, ठीक है। ये चीज़ भी आपको समझना है। ये दोनों हो जाने के बाद इस निशान को थोड़ा आगे बढ़ा लें, ये ऐसे, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ाएं और अब आपको मेज़र करना है। क्या मेज़र करना है, कमर कितना है, हिप कितना है। तो यहाँ पर भी कोई भी लूजिंग आपको नहीं देना, जितना है उसी का चौथा हिस्सा लेंगे। कमर जैसे कि 38 इंच है, 38 का चौथा हिस्सा 1/4 कितना होगा, 9.5, ठीक है, 9.5। और उसके बाद 1.5 इंच का यहाँ पर भी सिलाई मार्जिन। एक चीज़ का ध्यान रखना, चेस्ट पे 1.5 इंच और कमर पे 1.5 इंच सिलाई मार्जिन, ये कॉमन रहेगा हर एक साइज के लिए। अब बात करते हैं हिप की। हिप है 44 इंच का, तो यहाँ पर 44 का चौथा हिस्सा लेने पे ये होगा 11 इंच।
और सिलाई मार्जिन हिप पे केवल 1 इंच का देते हैं, ठीक है, ये 1 इंच का सिलाई मार्जिन। अब जितना हिप है उतना आप दामन ले सकते हो, वरना अब आपने दामन मेज़र किया है तो उसको ले सकते हो, नहीं मेज़र किए तो हिप के बराबर ही दामन बैठता है। 44 का चौथा हिस्सा यहाँ पर भी लेंगे तो ये हो जाएगा 11 इंच, और यहाँ पर भी मार्जिन 1 इंच का। तो यहाँ पे फाइनल कैलकुलेशन हमने देखिए किस तरह से किया और क्या कंक्लूजन निकल के आया कि चेस्ट पे और कमर पे 1.5 इंच का कॉमन मार्जिन देना है, और हिप पे और दामन पे 1-1 इंच का कॉमन मार्जिन देना है। अगर लूजिंग होता तो वो अलग बात करते हैं हम, वो बॉडी मेजरमेंट वाली जितनी भी मैंने कटिंग्स बताई हैं उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी इन निशानों को मिलाना है, तो इसको आप इस तरह से मिलाइए, ये देखिए ये ऐसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी ये इस टाइप से आप इसको मिला सकते हैं। यहाँ पर देखो ये हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे इसे मिलाने की, दामन से हिप बिल्कुल सीधा मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक ड्राफ्टिंग होता है एक कुर्ती का। अब चलिए इन्हें कटिंग करते हैं, और कटिंग करने के बाद कुछ और इंपॉर्टेंट टिप्स जो देने हैं मुझे आज के इस वीडियो में, उसके बारे में बात करेंगे। तो नीचे से ही चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो चुका है कटिंग। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना कि शोल्डर को हमने पीछे पल्ले का बड़ा रखा हुआ है। कितना बड़ा रखें? 1/2 इंच। अब इसको 1/2 इंच बराबर बिठाने के लिए आपको यहाँ पे निशान लगाना पड़ेगा, ये इस तरह से ऐसे, और यहाँ पर भी, ठीक है। और फिर आपको इसको सीधा मिला करके काट देना है। तो ये जो एक्स्ट्रा पेपर है उसको निकाल देते हैं। कपड़े पर भी कटिंग करोगे सेम तरीका होगा, कोई चेंज नहीं होगा। पेपर पे मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर डायरेक्ट कपड़े पर आप कटिंग करें तो मिस्टेक हो सकता है, इसलिए आप पेपर पे कटिंग करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेंगे। यहाँ पर देखना गले की कटिंग, अब चाहें आप 6 इंच वाले पे भी काट सकते हैं, और चाहें तो 6.5 वाले पे, जो आपको सूटेबल लगे। तो हमें 6.5 पे काटना है, तो ये नीचे वाले निशान पे काटते हैं। ये सामने का गला आपका तुरंत कट जाएगा। और साथ ही साथ हमको सामने पल्ले का आर्म होल छांटना है, मतलब सामने पल्ले के लिए जो निशान हमने लगाया ना उस पर कटिंग कर देते हैं, और केवल एक ही पेपर को, मतलब ऊपर वाले को ही काटना है, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान रखना। ये ऐसे, ये आपका सामने का पल्ला तैयार। इसको हटा देते हैं। अब पीछे पल्ले की अगर बात करें तो इसमें गले की कटिंग करनी। आर्म होल तो ठीक है, शोल्डर हमने डाउन ऑलरेडी किया हुआ है। यहाँ पे गला जैसे हम देखें तो गला पीछे का 8.5 इंच रखना है, तो ये 8.5 इंच का निशान, और उसके बाद इस निशान को हम इस तरह से आगे बढ़ाएं, फैलाव दे देंगे जितना भी आप देना चाहें, 3 इंच, 3.25 इंच ये निशान लगाएं, और ऊपर इस 2.5 इंच वाले निशान से मिला दें। पीछे का गला नॉर्मल गोल ही देना है, तो ये इस टाइप से गोल गले का शेप, और इसकी कटिंग कर देनी है। इतना करने के बाद अब एक चीज़ और करेंगे लास्ट में, दोनों पेपर को एक साथ बिछा लेना, ठीक है, अच्छे से एक बराबर सेट कर लेना, ये ऐसे। और इसमें कट्स लगाने, कुछ कुछ कट्स लगाने, जैसे चेस्ट पे फिटिंग का कट, ये ऐसे। उसके बाद कमर पे कट लगाना है आपको, और हिप पर, और नीचे आकर के ये सिलाई मार्जिन पे, ठीक है, ये ऐसे। ये हो गया। इतना करने के बाद आपका कुर्ती का जो कटिंग है वो कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, ये था 42 इंच चेस्ट के लिए एक सिंपल कुर्ती का कटिंग, जिसमें सामने पीछे दोनों गोल गला है। बेहद ही आसानी के साथ आप इसको काट पाएंगे। हेवी साइज़ था, और हेवी साइज़ के लिए आप लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मैंने सोचा कि ये कटिंग आप लोगों को बताना जरूरी है। रही बात इसके आस्तीन कटिंग की, तो फ्रेंड्स आस्तीन कटिंग के ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो दिया हुआ है। सभी कुर्ती के आस्तीन की कटिंग सेम होती है, आप जाकर के देख सकते हैं। स्टिचिंग मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक प्रोवाइड करने की। अगर आप इस तरह के पेपर कटिंग्स खरीदना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहा है उस पर आप व्हाट्सअप करके अपना एड्रेस भेज सकते हैं, और कैश ऑन डिलीवरी पे आप पेपर कटिंग्स को मंगा सकते हैं। बाकी मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए